करना तो अगली बात है, लेकिन 2009 से ये केस और पिछली जो अपफ्रंट प्रीमियम में मोजर बियर ने एक प्रोजेक्ट लिया, उस प्रोजेक्ट पर उन्होंने बोली बोली। और अपफ्रंट प्रीमियम का मतलब ये होता है कि पावर प्रोजेक्ट चले या ना चले, सरकार को वो पैसा उनको देना था। तो उस अपफ्रंट प्रीमियम में जो हमारे उस समय की ऊर्जा नीति थी 2009 में, क्योंकि मैं विधायक भी था और उस ऊर्जा नीति बनाने में मेरी भी थोड़ी भूमिका थी, तो मुझे इसलिए उसकी ज्यादा जानकारी है। उसमें हमने रिजर्व प्राइस रखा 10 लाख रुपए पर मेगावाट। 10 लाख पर बोली बोलनी थी, जो उसमें कम्पिटिटिव बिडिंग के द्वारा बोली जाने थी। तो उसमें 10 लाख मेगावाट से ज्यादा बोली बोलकर मोजर बियर को ये पावर प्रोजेक्ट अलॉट हो गया। मोजर बियर ने कभी ये इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया, और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कोई गौर नहीं किया। जयराम ठाकुर जी जो कहते हैं ना, उनसे पूछा जाना चाहिए कि 5 साल आपने इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो उसके बाद आर्बिट्रेशन में गए, और मुझे आर्बिट्रेशन में ये कहना है कि आर्बिट्रेशन में सरकार के केसेस जीते नहीं है। अब 64 करोड़ हिमाचल प्रदेश के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन हम लीगल पहलू पर लड़ रहे हैं। हमने इसी महीने 2 पे दी 3000 करोड़ रुपया अपने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को बांटा, तो 64 करोड़ जमा कराने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जुडिशरी को भी देखना चाहिए था कि मैं ये बात कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखा जाए कि हमें किस नियम और रूल्स के तहत वो इस प्रकार के जो फैसले हैं वो कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आर्बिट्रेशन के पैसे जो जमा करने के बाद हमें ये देखना है कि क्या हम उस केस को लड़ेंगे। और जुडिशरी ने, हमने जब एक और आर्बिट्रेशन केस में जिसमें अदानी जी के 280 करोड़ रुपए थे, उसको भी हमने जुडिशरी ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। और इस मामले में मैं ये कह सकता हूं कि जो 64 करोड़ देने की बात है कोई बड़ी बात नहीं है। जुडिशरी के पास जो हमारे वकील है उन्होंने क्या प्रेजेंट किया, ये बड़ी देखने वाली बात है। तो मैं उसका भी ध्यान कर रहा हूं, और जो हमारा आर्बिट्रेशन के खिलाफ अपील है उसको हम दायर करेंगे।